तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एल्युमिनियम। बेटा, एल्युमिनियम भी थर्ड ए ग्रुप से ही बिलोंग करता है और ये थर्ड ए ग्रुप का सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है, जिसके दो कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए, बोरिक एसिड एंड बोरेक्स, लास्ट क्लास में। आज हमारे पास का सेकंड एलिमेंट है एल्युमिनियम। काफ़ी लेंदी टॉपिक है आपका ये। इसमें हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, बेशुमार किस्म के। तो वो हम सारे के सारे जो है वो वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट भी बनते हैं। तो ये हम आपको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका टॉपिक हमारे पास है एल्युमिनियम का, वो है ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। बेसिकली जो वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे, ओर्स। ओर्स का मतलब क्या होता है? बेटा, एक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब ओर और कंपाउंड में कुछ इस तरह का डिफरेंस है कि ओर जो होते हैं वो नेचुरली सब्सटेंस होते हैं। नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, मतलब नेचुरली तौर पर अगर एल्युमिनियम या कोई भी एलिमेंट नेचुरली तौर पर किसी दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, जस्ट लाइक ऑक्सीजन के साथ या किसी हैलोजेंस के साथ या कार्बोनेट्स के साथ या सल्फेट्स के साथ या वट कोई और एलिमेंट के साथ नेचुरली तौर पर वो रिएक्शन करे और रिएक्शन करने के बाद कोई कंपाउंड को फॉर्म कर ले, तो या कोई सब्सटेंस को क्रिएट कर ले, ठीक है ना। हम तो उसको, लेकिन वो होना चाहिए कि प्योरली होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। बेशक उसमें इम्प्योरिटीज हैं, कोई इशू नहीं है कि उसमें इम्प्योरिटीज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बेशक वो इम्प्योर सब्सटेंस है, कुछ भी है, लेकिन बहरहाल उसमें अगर इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट भी हैं, तो वो जो नेचुरली तौर पर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कोई न्यू कंपाउंड या क्यों न्यू सब्सटेंस को परफॉर्म करता है, तो बेटा वो कहलाता है क्या? और कहलाता है। एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड कहते हैं वो बिल्कुल प्योर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं NaCl की, तो अब NaCl जो है वो और की फॉर्म में भी मिलेगा और जो आपको प्योर फॉर्म में भी मिलेगा। तो जो प्योर फॉर्म में मिलेगा वो आपको वो कहलाएगा, डेफिनेटली कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन जो आपको नेचुरली तौर पर उसकी माइंड से आप हम हासिल करेंगे NaCl, डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा? वो और कहलाएगा, ठीक। तो ये और में फर्क होता है और कंपाउंड में फर्क होता है। तो और यहाँ पर एल्यूमिनियम की अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत 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 रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट के साथ मिलकर कुछ डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को क्रिएट करता है नेचुरली तौर पर। तो उन कंपाउंड्स को हम लोग और का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आपने के सामने मेंशन है कि एल्युमिनियम जो है वो सिलिकेट के साथ, सिलिकेट का यहाँ मतलब होगा मट्टी, जिसे हम बोलते हैं सलीका बोलते हैं, SI, ठीक है, SiO2, उसके साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं। फ्लोराइड और मतलब हेलोजन के साथ, हेलोजन के साथ इजी रिएक्शन कर लेते हैं। सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है। ऑक्साइड से मतलब है ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से कंबाइन होकर कुछ कम जो न्यू सब्सटेंस है उनको प्रोड्यूस करता है, उनको हम नाम देते हैं ओर के। तो एल्युमिनियम के कुछ ओर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इनके अपने फार्मूलाज और इनके कॉमन नेम आपने याद करने हैं। जैसे सिलिकेट किसके दो सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है या दो और प्रोड्यूस करता है, एक होता है कोलाइन और एक होता है पोटाश मीका। ये इसका केमिकल फार्मूला है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि कोलाइन का मतलब होगा कि ये एल्युमिनियम जो होगा वो मेनली जो इसमें और होती है, जो मेनली कंपाउंड या एलिमेंट होता है उसमें बेटा वो क्या होता है? वो सिलिका होता है, SI सिलिका। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी शामिल होता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है? वो सिलिका है। पोटाशियम का, इसमें भी आपको सिलिका जो है वो नजर आएगा, पोटाशियम भी नजर आएगा, लेकिन बहरहाल इसमें जो मेन इसमें एलिमेंट होगा वो सिलिका होगा। फ्लोराइड और इसमें फ्लोरीन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, या फ्लोरीन का इस्तेमाल होगा, या फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करेगा। और पेरोलाइट इसकी और होती है, वो फॉर्म करेगा। सल्फेट और में डेफिनेटली सल्फेट SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, इसको बोलते हैं एल्डोनाइट बोलते हैं। तो ये कंबाइन होता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, और साथ में कुछ दूसरे एलिमेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये कंप्लीट फार्मूला जो होगा वो एल्डोनाइट का होगा। ऑक्साइड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। ऑक्साइड और में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपाउंड को फॉर्म करेगा, जैसे लाइक बॉक्साइट, गिब्साइट और कोरंडम वगैरह। बॉक्साइट की पहचान है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल की अनलिमिटेड क्वांटिटी होती है, फिक्स नहीं होती क्वांटिटी के कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा गिब्साइट के अंदर 3 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और कोरंडम के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। अब दो तीन तरीके से बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें से MCQs भी पूछ सकते हैं आपसे। MCQs में आपको सिर्फ और का नाम दिया जाएगा, आपके सामने उसका फार्मूला ऑप्शन में गिवन होगा, तो आपने ऑप्शन पे टिक करना होगा कि कौन सा फार्मूला किससे और का है। या आपको फार्मूला दिया जाएगा तो आपने उसका नाम बताना होगा।
इसके अलावा डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि भाई एल्यूमिनियम के चार ओर के किसी भी किस्म के चार ओर के जो है वो नाम लिखिए, तो आपने इसमें से कोई भी चार ओर को सिलेक्ट करना है, उसका नाम लिखने हैं और उसके क्या लिखने हैं, फार्मूले लिखने हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक है एल्यूमिनियम का। सो एल्यूमिनियम ओर्स जो हैं, अगर उसको बेसिकली देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो है वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट के तौर पर काउंट किया जाता है। रिएक्टिव एक मेटल है, ठीक है। तो इसमें वो सिलिका के साथ सिलिकेट और बनाता है, फ्लोरीन के साथ फ्लोराइड और बनाएगा, सल्फर के साथ सल्फेट और बनाएगा, और ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड्स और बनाता है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम एल्यूमिनियम की ये जो बॉक्साइट और है ये वाली, इसका इस्तेमाल करेंगे। Al2O3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो यहाँ क्रॉस में आ जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है तो यहाँ क्रॉस में आ जाएगी, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे हम। और यहाँ पर एन वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इस ओर में से हमने क्या करना है, एल्यूमिनियम को यहाँ से सेपरेट आउट करना है या अलग करना है। अब ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमारा टॉपिक है मेनली। अभी आपको चैप्टर नंबर 3 में भी आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम किया था, अगर आपको याद हो तो डॉन्स प्रोसेस के जरिए। उसमें हमने सोडियम को NaCl से अलग किया था या सेपरेट आउट किया था NaCl से, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड से। तो आपको वहां समझाया था बेटा, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी किस्म के ओर या कंपाउंड में से उसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या मेटल को एक दूसरे से अलग करना या सेपरेट आउट करना, उनकी इम्प्योरिटीज को अलग करना और उनके एलिमेंट्स को अलग करना, और फाइनली तौर पर उस एलिमेंट को गेट करना, उसे बोलते हैं हम क्या, एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करनी है। अब एल्यूमिनियम के हमारे पास, अभी आपने प्रीवियस देखा कि एल्यूमिनियम के हमारे पास बेशुमार कंपाउंड्स हैं, ये बेशुमार कंपाउंड्स हैं, बेशुमार इसकी ओर्स हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है। तो इनमें से हम कोई भी ओर को चूज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो हम ओर को चूज करते हैं इसमें से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें सबसे सिंपल हम मेथड अप्लाई करते हैं, वो है बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट और इसकी एक ऑक्साइड और होती है, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, हम एल्यूमिनियम को सेपरेट आउट करेंगे। तो तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को जो हमने मेन लिया है कि एल्यूमिनियम को हम किस कंपाउंड या किस ओर में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, बॉक्साइट ओर है, जो कि इसकी ऑक्साइड ओर है। अब इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, और इसके अंदर जो फर्दर इंप्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं उसको यहाँ से सेपरेट आउट करना है, और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, बाकी एल्यूमिनियम बचेगा। वो एल्यूमिनियम मेटल जो है वो डेफिनेटली हमारे लिए काम आएगा, उसको हम फर्दर आगे किसी भी मकसद के लिए, किसी भी दूसरे फर्दर यूज के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एक्सट्रैक्शन के बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहले अपने माइंड में ये रखिएगा कि 3 स्टेप होते हैं इसके, जिसमें हम फर्दर वन बाय वन इसको इस्तेमाल करेंगे। पहला है प्यूरिफिकेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, और तीसरा है रिफाइनिंग। ये मेन 3 था। प्यूरिफिकेशन का मतलब होगा कि हम पहले बॉक्साइट ओर को प्योर करने की कोशिश करेंगे, कि इसमें जो इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, जो कि अभी फिलहाल आपको फार्मूले में तो डेफिनेटली बेटा इम्प्योरिटीज जो है वो नजर नहीं आएंगी, ठीक है। तो फार्मूले में वो इम्प्योरिटीज नजर नहीं आती, लेकिन बेसिकली वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड है। ये नेचुरली तौर पर डिफरेंट टाइप के जो जमीन होती है वहां से इसको हम लोग निकालते हैं और वहां से हम इसको लेते हैं। तो उन इस बॉक्साइट ओर के अंदर जो सा केमिकल फार्मूला है वो तो Al2O3 ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो डेफिनेटली वो फार्मूले में नजर नहीं आती। तो वो फार्मूले के बगैर ही आपने इसको समझना है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट है, तो उनको क्या करना है, इस ओर में से या इस बॉक्साइट ओर में से करना है, सेपरेट आउट। तो ये पहला काम होगा कि प्योरिफिकेशन करनी है इसकी आपको। सेकंड काम ये होगा कि जब वो प्योरीफाई हो जाएगा, मतलब हमारे पास से सारे के सारे जो इम्प्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो देन क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद हम इसको ऑक्सीजन को उससे सेपरेट आउट कर देंगे। तो वो कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। आखिरी स्टेप होगा रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग का मतलब होगा कि जो एल्यूमिनियम हमारे पास मिलेगी हमें, वो डेफिनेटली 100% प्योर नहीं होती, तो उसको 100% लास्ट पे प्योर किया जाता है, 100% प्योर किया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग बोलते हैं, कि इसको दोबारा रिफाइन किया जाएगा और दोबारा इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप जो है हम वो स्टार्ट करते हैं प्योरिफिकेशन।
जैसा कि आपको समझाया कि बेटा प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट या प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है, ये किसी भी चीज़ की अगर अपनी प्यूरिफिकेशन करने का मतलब होता है कि अगर उस कंपाउंड के अंदर या उस ओर के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर किसी भी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट है, तो हम उस इम्प्योरिटीज को क्या कर दें, सेपरेट आउट कर दें, उसको अलग कर दें, और उसको जितना मुमकिन हो सके वो प्योर फॉर्म में या कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या कर दें, उसको कन्वर्ट कर दें। तो बेटा बेसिकली बहुत सारी इम्प्योरिटीज बॉक्साइट ओर में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो जो एक नेचुरल ओर है, जमीन के अंदर पाई जाती है ये, तो जमीन से हम इसको लेते हैं, कैच करते हैं। तो बॉक्साइट ओर के अंदर बेशुमार इम्प्योरिटीज हैं, जिसमें से दो इम्प्योरिटीज सबसे मेन, एक है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, और एक होती है मट्टी, मतलब सैंड या सलीका। ये दो इम्प्योरिटीज इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड या सिंपल कह लीजिए आयरन ऑक्साइड, और एक कह लीजिए आप लिखे सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर कह लीजिए सलीका कह लीजिए इसको, या सिंपल कह लीजिए कि ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड सलीका। ये दो इम्प्योरिटीज हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा भी इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे आर्सेनिक है, गोल्ड है, निकल है, जिंक है, बहुत सारे एलिमेंट्स और भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो मेन जो इम्प्योरिटीज हैं वो ये दो प्रेजेंट है। अब इन दो इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे, यहाँ से अलग करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। अब इसको सेपरेट आउट करने के, इन इम्प्योरिटीज को यहाँ पर सेपरेट आउट करने के हमारे पास फर्दर जो है वो तीन मेथड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हम सब मेथड यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तीन मेथड है यहाँ पर। तो उनमें से कोई एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कोई एक मेथड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वो डिपेंड करता है। अब याद रखिएगा, तीन मेथड हैं, उन तीन में से कोई एक मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, और कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है वो टोटली तौर पर डिपेंड करेगा कि जो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है किसकी परसेंटेज ज्यादा है, या कौन सी इम्प्योरिटीज जो है वो ज्यादा है और कौन सी इम्प्योरिटीज क्या है, कम है। उसके लिहाज से हम यहाँ पर मेथड को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसा हो कि केमिकल एनालिसिस के बाद हमें पता लगे कि बॉक्साइट ओर के अंदर दोनों इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है और दोनों की क्वांटिटी तकरीबन बराबर ही है, कि उसमें आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट है और उसमें सैंड भी प्रेजेंट है या सिलिकॉन भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम इस्तेमाल करते हैं बेटा क्या, हॉल्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हॉल्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम रखा गया है कि हॉल्स मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं बेटा जब दोनों इम्प्योरिटीज क्या हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसमें तीन स्टेप होते हैं सिंपल, कि हम बॉक्साइट और जो हमारे पास है, ये बॉक्साइट और का फार्मूला है, बॉक्साइट और को पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसको क्रश करके ग्राइंड करके इसको हम क्या करते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। ये पहला स्टेप है, इसका सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, बेसिक सॉल्ट कहलाता है बेटा ये। तो बेसिक सॉल्ट में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, इसमें से वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसकी मिक्सिंग से क्या होता है कि हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये बेटा सेपरेट आउट होते हैं। यहाँ से कार्बोनेट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और सोडियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, जिसे बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिना, या सोडियम एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं इसको। सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पर हमें मिलता है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कट ऑफ हुए, अलग हो जाएंगे, ठीक है। कार्बोनेट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर ये जो आपका मेन कंपाउंड है सोडियम एल्यूमिनेट, ये हमें यहाँ से हासिल होता है। सोडियम एल्यूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला याद रखिएगा, NaAlO2, ठीक है। इसका सेपरेटली फार्मूला भी इसका कभी कभी पूछ लेते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास यहाँ से हासिल होगा। फिर इसी मिक्सचर को, ये जो आपके पास मिक्सचर है, इसी को क्या करेंगे, हम फर्दर हीट करते हैं, और हीट करते रहते हैं इसको, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये आपस में कम्बिनेशन करते हैं, और कम्बिनेशन करने के बाद ये बनाते हैं बेटा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। मतलब जो कंपाउंड यहाँ यूज किया गया था वही कंपाउंड आपको दोबारा यहाँ मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। मतलब यहाँ से ये कंपाउंड ब्रेक होता है, सोडियम और कार्बोनेट मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं, और एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर बना लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स। फिर इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हम हीट करते हैं, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वो स्केप कर देते हैं। OH आइंस जब यहाँ से रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बाकी हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, एल्यूमिना बचेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं एल्यूमिना बोलते हैं इसको, सिंपल शॉर्टकट में बोलेंगे एल्यूमिना, और वैसे इसको बोल सकते हैं हम क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मेन बॉक्साइड और थी वो ये फार्मूला था उसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ से इसको हमने ब्रेक नहीं किया किस्म का,
कि एल्यूमिनियम को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो दोनों कंबाइंड फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन इसमें से जो इम्प्योरिटीज होंगी वो काफी हद तक क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ से स्केप कर दिया या रिलीज कर दिया या आउट कर चुके हैं हम इसको। तो हॉल्स मेथड में 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में सोडियम कार्बोनेट से हम एक्सप्रेशन करेंगे, हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल और डेफिनेटली CO2 गैस होगी। इसी को हम फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा बेटा एल्यूमिना मिलता है। ये आपका पहला मेथड है, हॉल्स मेथड। इसका इस्तेमाल उस वक्त करेंगे अगर दोनों इम्प्योरिटीज क्या होंगी, वो प्रेजेंट हो। लेकिन हर दफा तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मटेरियल हमें मिलता है या जो बॉक्साइट हम हासिल करते हैं ज़मीन से, ठीक है ना, या उसकी नेचुरल सोर्स से जो हम बॉक्साइट हासिल करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें दोनों इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती एक ही क्वांटिटी में या एक ही परसेंटेज में। उसमें आयरन की क्वांटिटी क्या है, वो ज़्यादा है। तो फिर हम मेथड को चेंज कर देते हैं। अगर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, या यूँ कह लीजिए कि आयरन की इम्प्योरिटीज जो है, वो आयरन ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, या सिर्फ वही प्रेजेंट है और शायद जो SiO2 है वो प्रेजेंट ही ना हो, या SiO2 प्रेजेंट तो है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम है, वो 10% या 20% प्रेजेंट है, लेकिन जो आयरन ऑक्साइड है वो प्रेजेंट है 80% 90% प्रेजेंट है। तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं बेयर्स मेथड का। ठीक है, मेथड हम चेंज कर देते हैं, बेयर्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या चेंजिंग है, सिर्फ एक केमिकल चेंज करते हैं हम यहाँ पर, वो है सोडियम कार्बोनेट की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं बेटा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो बेसिक सॉल्ट था, ये प्योर बेस होता है, बस ये फर्क है। ये चेंज करते हैं और कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी इसमें। अब इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट नहीं है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर CO2 गैस रिलीज नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इस तरीके से बहुत आसान है इसको याद रखना, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अगर प्रीवियस स्लाइड में देखिए तो यहाँ लिखा था सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर कार्बोनेट था, इस वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। लेकिन यहाँ याद रखने का आसान तरीका है कि यहाँ पर तो कार्बोनेट है ही नहीं, ये तो फार्मूला से क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से यहाँ पर कार्बोनेट डेफिनेटली CO2 की फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सिंपल, सोडियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपस में कंबाइन होंगे, वही कंपाउंड बनाएंगे सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे। अगले स्टेप में ये दोनों केमिकल आप इस्तेमाल करेंगे और CO2 को एडिशनली तौर पर आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरा स्टेप बिल्कुल सेम स्टेप है जो कि अभी आपने प्रीवियस पढ़ा था, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसमें भी बिल्कुल सेम स्टेप होता है, इसमें ये भी वही स्टेप है कि आपके पास क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आपने हीट करना है और क्या बन जाएगा, एल्यूमिना। आखिर के जो 2 स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, ये बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी आपने ये प्रीवियस में ये पढ़ा था। ये प्रीवियस था आपका हॉल्स मेथड, इसमें भी वही आपने दोनों स्टेप इस्तेमाल किए। अभी आपने पढ़ा है बेटा बेयर्स मेथड, ये दोनों स्टेप वही इस्तेमाल हो। तो पहला स्टेप बस आप याद रखिएगा कि हॉल्स मेथड में आप इस्तेमाल करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, और बेयर्स मेथड में इस्तेमाल करते हैं बेटा किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। लेकिन बेटा ये भी याद रखिएगा कि बेयर्स मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं या कब किया जाता है। तो ये उस वक्त करते हैं अगर आयरन ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटीज हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा हों, तो हम इस्तेमाल करेंगे, बेयर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई अगर ऐसा पॉसिबल है कि आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, तो कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद सैंड ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है कि हम फिर थर्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमने हमारे पास ऑक्साइड या बॉक्साइड और जो हमने कैच की है या हमें गिवन है, हासिल हुई है, उसमें सैंड की जो क्वांटिटीज़ है वो ज़्यादा है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं सैंड की वो ज़्यादा है, और आयरन की इम्प्योरिटीज़ क्या कम है या शायद ना है, तो उस पर का इस्तेमाल करते हैं बेटा सरपेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये थर्ड मेथड। अब सरपेक्स मेथड में भी 3 स्टेप ही होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं जनाब, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं फिर एलिमेंट्स को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम कार्बन को और नाइट्रोजन। ठीक है, ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट स्टेप है। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बेटा कार्बन को या फिर नाइट्रोजन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इनकी कम्बिनेशन से यहाँ पर हमारे पास मिलता है एल्यूमिनियम नाइट्राइट। एल्यूमिनियम नाइट्राइट, और डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फिर हम एल्यूमिनियम नाइट्राइट को वाटर से मिलाने के बाद इसका यहाँ पे इसको हीट अप करते हैं, और हीट अप करने पर हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन यहाँ से सेपरेट हो गई होती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, बाकी हमारे पास बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं कि तीनों स्टेप में, तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स में जो सेकंड स्टेप है उसमें जो हमारे पास मेन कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर हीट करेंगे लास्ट स्टेप में, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना हमें मिल जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि लास्ट स्टेप जो है वो सब में क्या है बेटा, सिमिलर है, चाहे हॉल्स मेथड हो, चाहे बेयर्स मेथड हो, चाहे सरपैक्स मेथड। तीनों मेथड्स के अंदर जो लास्ट स्टेप है आपका वो बिल्कुल सेम है, और आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो सेम मिल रहा है। यानी मेथड जो मर्जी इस्तेमाल करें आप, जो मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे हमें जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करना पड़े इम्प्योरिटीज की वजह से, लेकिन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें वही मिलेगा जिसको हमने आगे फर्दर इस्तेमाल करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि एलुमिना। तो इन तीन मेथड्स के जरिए हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे बॉक्साइट को प्योर कर लेंगे, और प्योर करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसमें, एलुमिना के अंदर। पहले तो हम उसको बोलेंगे बॉक्साइट, लेकिन जब वो प्योर हो जाएगा तो हम उसको नाम देते हैं बेटा क्या, एलुमिना का नाम देते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है Al2O3, एलुमिना बोलते हैं इसको। तो ये इसकी डिटेल है। पहले मैं इस मतलब के ये समझ लीजिए कि जो पहला स्टेप है हमारा जिसमें हमने उसको प्योरिफिकेशन करनी थी, ये उसका जो है वो आपको बता दिया कि हमने प्योरिफिकेशन किस तरह करेंगे और कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करेंगे और कब कब करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप एग्जाम्स के अंदर आपको कहा जाएगा कि प्योरीफाई कीजिए बॉक्साइट ओर को, तो डेफिनेटली बेटा आपने तीनों स्टेप नहीं करने, मतलब तीनों मेथड का इस्तेमाल नहीं करना, किसी एक मेथड का इस्तेमाल करना है। या तो आपको वो बाउंड करेंगे बाकायदा, बाउंड करने का मतलब है वो आपको बाकायदा नाम बताएंगे, वो कहेंगे कि भाई बॉक्साइट ओर को प्योर कीजिए, या प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ हॉल्स मेथड, विद द हेल्प ऑफ बेयर्स मेथड, विद द हेल्प ऑफ सरपैक्स मेथड, किसी भी मेथड के जरिए कीजिए, वो आपको नाम बता देंगे बाकायदा। एक तो ये हो गया, तो फिर आप बाउंड हो गए, आप जिस मेथड के जरिए कहा जा रहा है उसी मेथड से करना है। सेकंड चांस एक और होता है, वो बड़ा ट्रिकी होता है। वो आपको बोलते हैं कि भाई प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और कीजिए, कि बॉक्साइट को प्योरीफाई करना है इफ दे कंटेन दिस इम्प्योरिटी, कि मतलब वो बता देंगे आपको कि अगर उसके पास ये वाली जो इम्प्योरिटी है वो प्रेजेंट है, तो फिर आपने खुद सोचना है कि कौन सी इम्प्योरिटी होगी, और तो कौन सा आपने क्या करना है, मेथड इस्तेमाल करना है। वो आपको बोल सकते हैं कि बॉक्साइट और को पेयर कीजिए अगर उसके पास दोनों इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट है। जब वो दोनों का वर्ड यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, हॉल्स मेथड इस्तेमाल करना है। वो कहेंगे कि भाई बॉक्साइट और को प्योर कीजिए या इसकी प्योरिफिकेशन कीजिए अगर इसके पास आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो फिर आपने बेयर्स मेथड इस्तेमाल करना है। अगर वो कहें कि नहीं इसमें सैंड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है सरपेक्स मेथड इस्तेमाल करना है। तो ये जो मेन पॉइंट है याद रखिएगा कि किस वक्त कौन सी इम्प्योरिटी होगी तो किस वक्त कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल करना है। फिर उस मेथड के अंदर जो आपने केमिकल याद करने हैं वो सिर्फ आपको, अगर आप पहला स्टेप भी याद कर लें तो आपको सारे के सारा स्टेप आगे याद होना शुरू हो जाएगा। कि हॉल्स मेथड में आप इस्तेमाल करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। थोड़ी सी लॉजिक इस्तेमाल करनी है यहाँ पर आपने, कि आपने कार्बोनेट के जरिए आपने बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, और ये एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो तो लाजिम बनेगा। सेकंड स्टेप में जो बेयर्स मेथड है आपका, उस मेथड में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर CO2 गैस रिलीज नहीं होगी डेफिनेट। जो थर्ड मेथड है आपका सरपैक्स मेथड है, इसमें आपने इस्तेमाल करना है कार्बन और नाइट्रोजन का। तो अब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन आ गए तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा बेटा, कार्बन की वजह से क्या होगा, वो कार्बन गैस रिलीज होगी पहले स्टेप की तरह। लेकिन यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर सोडियम नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से बनेगा बेटा क्या, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। तो ये हर एक के जो की पॉइंट्स हैं ये आपने लाजमी याद रखने हैं। अब जो नेक्स्ट आपका स्टेप है इसमें, कि आपके पास प्योरिफिकेशन के बाद जो लास्ट आपके पास मटेरियल मिला है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, आपने तोड़ना है इसको। इसको ब्रेक करने के लिए आप ये इस्तेमाल करेंगे कि अब आप करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब को समझाया कि आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करना है। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हेल्प से आपने क्या करना है, फिर एल्यूमिनियम को अलग कर देना है और ऑक्सीजन को अलग कर देना है। अब उसके लिए चंद बातें जरा देख लीजिए कि हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको वो कहलाता है, उसका नाम होता है हॉल बेरोल्ट प्रोसेस कहते हैं। बेरॉट प्रोसेस कहते हैं, हॉल बेरॉट प्रोसेस के नाम से उसको जाना जाता है। उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डेफिनेटली बेटा कैथोड भी होगा और क्या होगा, एनोड भी होगा। मैं आपको पहले शेप या उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह का होता है, ये बहुत ही सिंपल सा ये आपके पास है। एक आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये पूरे का पूरा ये इलेक्ट्रोलाइटिक आपका बेटा सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, और जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा उसमें डेफिनेटली कैथोड भी होंगे और एनोड भी होगा। तो अब ये देखिए अब इसमें आपने याद रखना है कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। ये देखिए, ये आपके पास है कुछ इस तरह की रॉड्स होती हैं जो कि बीच में हैंग होती हैं, ठीक है। ये कार्बन की आमतौर पर बनी होती हैं, ये एज अ वर्किंग करेंगी यहाँ पर बेटा एनोड के तौर पर, ठीक है ना। ये इस तरह की
कार्बन रॉड्स होती हैं जो कि एनोड की तरह काम करेंगे। और यहाँ पर ये भी कार्बन की कुछ लाइनिंग्स हैं इस तरह, ये इस जो इसकी जो बेस है और इसकी जो साइड्स हैं उससे क्या होती है, बिल्कुल इस तरीके से कार्बन लाइनिंग यहाँ प्रेजेंट होती है, ये बिहेव करेगी बेटा ऐसा क्या, कैथोड के तौर पर बिहेव करेगी। सो यहाँ पर एनोड है, बीच में जो हैंग है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो डाउनवर्ड आपके पास है, मतलब इसके साथ जो लाइनिंग है सब जो बेस के साथ और उसकी जो दीवारें होती हैं उसके साथ जो अटैच है कार्बन, वो बिहेव करेगा बेटा ऐसा क्या, कैथोड के तौर पर बिहेव करेगा। यानी कि आप यूँ कर लीजिए कि इसमें कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। कैथोड जो होगा वो कार्बन होगा, मतलब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब कार्बन ही होता है, इलेक्ट्रोफिक फॉर्म है कार्बन की। सो जो कैथोड है आपके पास वो ग्रेफाइट लाइनिंग होगी इनसाइड द टैंक। वो जो भी टैंक है या जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका जो इनर वॉल्स होती हैं उसके साथ जो जो चिपका हुआ होगा कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म के अंदर, वो एज अ कैथोड के तौर पर बिहेव करेगा। और जो एनोड होती हैं वो कार्बन की रॉड्स होती हैं जो कि हैंगिंग पोजीशन के अंदर होंगी मोल्टन मास के अंदर। मोल्टन मास मतलब जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर वो हैंग होगी। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, डेफिनेटली एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन होता है जिसकी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी होती है। इलेक्ट्रोलाइट वो सोल्यूशन होता है जिसकी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी होती है। अब वो क्या है, वो है हमारे पास एल्यूमिना। लेकिन एल्यूमिना की तो इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, लेकिन इसमें दो केमिकल हम मजीद इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं अलग से सेपरेटली भी। एक होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम की ही एक और है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक करते हैं फ्लोर्सपर का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। क्रायोलाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये एल्यूमिनियम की या एल्यूमिना की ये जो AlO2 है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है इसको, और इसको तकरीबन ले आता है 950 तक ले आता है, डिक्रीज करके 950 डिग्री तक ले आता है। ऐसी चीज या ऐसा आपने जो प्रोसेस है वो आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में भी किया था, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में भी किया था, वहां पर भी हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया था, जिसका तकरीबन सेम काम था कि वो सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट करते हैं वो कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रायोलाइट का इस्तेमाल करना है इसके साथ साथ, ताकि ये क्या करे, एल्यूमिना का जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको कम करके 950 तक ले आओ, ताकि प्रोसेस जो है वो जल्दी हो सके। फ्लोर्सफर का यहाँ बड़ा मेन काम होता है कि जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अलग हो जाएगी तो एल्यूमिनियम जो होगा वो डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में हमें मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। तो क्या करता है, फ्लोर्सफर जो होता है वो इसकी विस्कोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे इसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। मतलब फ्लूइडिटी मतलब ये फ्लो करने में इसको क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। अब ये फ्लो उसी वक्त कर सकता है जब इसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, मतलब ये लेस विस्कस हो जाए, जैसा गाढ़ापन जो है वो खत्म हो जाए। तो इसकी इंक्रीज करने में, फ्लूइडिटी इंक्रीज करने में जो हेल्प करता है वो क्या करता है, वो फ्लोर्सफर करता है। तो ये दो केमिकल इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोसेस में इसकी हेल्प हो सके। तो एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्रायोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्योर एल्यूमिनियम बन जाता है तो उस प्योर एल्यूमिनियम को आपने फ्लो करवाने के लिए या उसको उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोर्सफर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसका बोलते हैं हॉल बेरॉड प्रोसेस, डिफरेंट इसको बोलते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें कैथोड भी है बेटा और एनोड भी है। कैथोड लाइनिंग होती है ग्रेफाइट की, और एनोड जो होता है वो कार्बन रॉड्स होती हैं। जो अपने इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करने हैं वो तीन इस्तेमाल करेंगे आप इसमें। प्योर एल्यूमिनियम तो इस्तेमाल करना ही करना है क्योंकि आपने इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। क्रायोलाइट और फ्लोस्फर का इस्तेमाल इसलिए करना है कि क्रायोलाइट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और फ्लोस्फर का इस्तेमाल बेटा इसलिए करना है क्योंकि वो इसकी फ्लूइडिटी को क्या कर देगा बेटा, वो इंक्रीज कर देगा। ये सिंपल से रिएक्शंस हैं कि जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होगा वो टूटेगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद वो आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आयंस बना देगा। एल्यूमिनियम डेफिनेटली एल्यूमिनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गए यहाँ पर। ऑक्सीजन जो होगा वो अपने ऑक्साइड आयन की फॉर्म में अलग होगा, सेपरेट आउट होगा। -2 का चार्ज आएगा इसके ऊपर, वैलेंसी इसकी -2 होती है। इस तरह ये सेपरेट आउट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी बेटा 3 है, यहाँ से अंदाजा भी हो रहा है आपको, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी बेटा 2 है। ये ब्रेक हुआ, एल्यूमिनियम आयंस अलग हो जाएंगे और ऑक्साइड आयन के हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। फिर फर्दर जब हम इसमें से करंट पास करेंगे तो जो एल्यूमिनियम पॉजिटिव है वो डेफिनेटली पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करेगा। और नेगेटिव कौन होता है, कैथोड, मतलब वो कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा। ऑक्सीजन क्योंकि नेगेटिव होता है तो वो ट्रेवल करेगा पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव पोल कौन सा होता है बेटा, वो एनोड होता है, तो एनोड की तरफ वो ट्रेवल करेगा।
तो पहले बात कर लेते हैं एनोड की ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज इस पे शो किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव का चार्ज यहाँ पर आएगा, मतलब नेगेटिव आइन आएंगे, नेगेटिव आइन जो होंगे वो एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे और वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। अब एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कितने आइन्स हैं ऑक्सीजन के? 6 आइन्स हैं। तो 6 आइन जो होंगे वो डेफिनेटली कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। और यहाँ पर वो ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या होंगे? वो हमें हासिल हो जाएंगे। इसको बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पर अगर 3 लिख लेंगे, ऑक्सीजन से पहले अगर 3 लिखेंगे तो 3 to the 6 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। अगर आप यहाँ पर 3 लिख लेंगे तो 3 to the 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 6 ऑक्सीजन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो थोड़ी 3 ऑक्सीजन के मालिक्यूल जो होंगे वो रिलीज होंगे। ये एनोड पे हासिल होगा। एल्यूमिनियम जो है वो पॉजिटिव आइन है, वो ट्रेवल करेगा नेगेटिव आइन की तरफ। अब एक एल्यूमिनियम का आइन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? यहाँ पर गेन करेगा। लेकिन यहाँ पर कितने आइंस हैं टोटल? 4 आइंस हैं एल्यूमिनियम की, तो 4 3 12, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। और वहां पर वो एल्यूमिनियम के 4 एटम्स जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कहलाता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है बेटा क्या? रिडक्शन। इसके साथ साथ रखिएगा कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होती है? हमेशा रिडक्शन। इसकी बहुत बहुत डिटेल आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाई थी, और आपको मैंने वहाँ समझाया भी था कि चैप्टर नंबर 3 में इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आगे चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह नेगेटिव आइन ट्रेवल कर रहे हैं एनोड की तरफ, और पॉजिटिव आइन जो है वो ट्रेवल करेंगे कैथोड की तरफ। वहां पर इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव आइन इलेक्ट्रॉन को बेटा हमेशा लॉस करते हैं, और पॉजिटिव आइन क्या करेंगे? यहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब अगर इन दोनों रेशो को मैं ऐड करता हूँ, प्लस करता हूँ आपस में, तो मेरे पास ये ओवरऑल रेशन हमें मिलेगा कि एल्यूमिनियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, या एल्यूमिनियम और ये आपके पास ऑक्सीजन। फाइनली तौर पर आपको ये मिल रहा है कि एल्यूमिनियम आयन से हमने एल्यूमिनियम मेटल को प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन आयन से हमने क्या किया? ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस किया। इस तरह हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या एल्यूमिना को ब्रेक करके, सेपरेट आउट करके, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करके हमने क्या हासिल किया बेटा? एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम हमें चाहिए था यहाँ पर प्योर फॉर्म में, तो ये एल्यूमिनियम हमें मिलता है, लेकिन ये 100% प्योर नहीं होता, ये 99% प्योर होता है। अब हम इसको क्या करेंगे? फर्दर प्योर करेंगे, जो कि हम आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसमें से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कल के लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन कल के लेक्चर में आपसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना हो तो आप कल जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आपको बताना था कि आपका